7 मार्च। 7 मार्च जिस दिन आपका केमिस्ट्री का पेपर रहेगा ना, उस दिन जाइएगा, केवल यही छापिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन सब कुछ फंसेगा यार, पूरा का पूरा क्वेश्चन फंसेगा। और आइएगा यस केम स्टडी अपने यूट्यूब चैनल पे आइएगा, कहिएगा कि गुरुजी क्वेश्चन फंसा कि नहीं। और मैं ऐसी एक नहीं 7 सेट प्रोवाइड करूंगा, 7 सेट बनवा रहे हैं। और लास्ट वाला सेट तो यार बहुत चौचक वाला रहेगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और 2 पेपर मैं आपके एग्जाम से पहले प्रोवाइड करूंगा, और अगर वो पेपर यार पढ़ लिए तो एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, ये भी किसी से कम नहीं है। हर एक पेपर अपने आप में बहुत बड़ा स्कोरिंग नंबर दिलवाएगा। 70 नंबर का आपका क्या रहेगा, क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर रहेगा। 70 में हमें 70 फोड़ना है, कुछ भी हो जाए गुरु जी जान लगा देंगे। अभी हमारे पास गुरु जी टाइम है, गुरु जी 2 महीने का टाइम है। डेली एक टॉपिक खत्म करेंगे गुरु जी, 2 महीने में 60 टॉपिक एकदम खत्म यार, धुआं धुआं। ठीक है ना। देखिएगा आपका पेपर किस प्रकार से रहेगा, सेम टू सेम पेपर रहेगा। ये आपका पेपर कोड रहेगा करेजा, इसको क्या बोलते हैं करेजा, पेपर कोड बोलते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, खरी कर लो करेजा। और अपने उनके साथ भी थोड़ा वीडियो को शेयर कर देना। अरे गुरुजी हमारे वो तो है ही नहीं है, मुझे छोड़ दिए हैं, अब हम क्या बताएं, हम किसके पास शेयर करें, समझ नहीं आ रहा है। एक काम करो अपने दोस्त के पास शेयर कर दो, कोई बात नहीं। कोई पिंटू उंटू है नहीं आपके दोस्त। अरे गुरुजी पिंटू तो हमारा दोस्त था, लेकिन वो गुरुजी वही तो पूरा मामला गड़बड़वा दिया। ये देखिए, ये है रसायन विज्ञान का पेपर करेजा, 7 मार्च के लिए। कितने मार्च के लिए, 7 मार्च के लिए है, एकदम तैयार कर लो, रख लो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी इसका फुल सोल्यूशन वीडियो आएगा, बोर्ड की कॉपी पर आएगा, चिंता मत करो। टाइम कितना रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का करेजा टाइम रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास क्या रहेगा, टाइम रहेगा। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए हैं, उसको देखिएगा करेजा। निर्देश क्या दिया है बोर्ड की तरफ से, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक यानी कि नंबर। कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के जो होते हैं ना, उनको समझ नहीं आता गुरु जी ये अंक क्या है, तो भैया नंबर है। पेपर के प्रश्न के सामने रहेंगे, गणनात्मक प्रश्नों के गणना के समस्त पद दीजिए। गणनात्मक मतलब समझ रहे हैं, जो आपका क्या रहेगा, जैसे रासायनिक अभिक्रिया। अगर रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड कोई भी चीज है, तो आप लोग रासायनिक अभिक्रिया जरूर लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया आप जरूर से जरूर लिखिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, जो प्रश्न है उसी का सही उत्तर देना। ये नहीं गुरुजी प्रश्न है तो हम मोहम्मद रफी का गुरुजी लिख के चले आएंगे गाना। हाँ, ये जो हनी सिंह का गुरु जो आया है ना इस समय, टॉकी टॉकी, वही गुरु जी रख के गाना चले आएंगे, तो ऐसा मत मत करना करेजा, ऐसा नहीं करने का, नहीं तो फिर बर्बाद होने का। ठीक है ना। शुद्ध सिलिकॉन, देखिए ऑब्जेक्टिव करा रहे करेजा, देखिएगा। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है। गुरुजी अर्धचालक होता है, गुरुजी अर्धचालक होता है। यहाँ पे 2 और ऑब्जेक्टिव लिखेंगे करेजा, विद्युत रोधी और क्या है गुरुजी, चालक। अब गुरुजी विद्युत रोधी का दूसरा नाम, जैसे आपका दूसरा नाम होगा ना घर का, बहुत प्यारा नाम है मुझे पता है, कमेंट कर दो अपना नाम। तो इसका मतलब होता है अचालक करेजा, क्या होता है, अचालक होता है, अचालक होता है ना। इसका विद्युत रोधी क्या होता है, अचालक होता है। चालक मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके। गुरुजी एक लकड़ी है, हाँ, लड़की नहीं, लकड़ी है। लकड़ी में गुरुजी क्या हम धारा का प्रवाह कर सकते हैं क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत रोधी हो जाएगा करेगा, उसको क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं। लेकिन गुरुजी चालक क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके। जैसे गुरुजी हमारे पड़ोसी ने तार खींचा है, वो तार है एल्यूमिनियम का, उसमें धारा का प्रवाह किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अचालक। लेकिन गुरुजी हमारे पड़ोसी साहब ने क्या किया, कि ले लिए गुरुजी ग्रेफाइट, अरे जो पेंसिलिया होती है उसी का बनवा दिए तार, और वो क्या हो गया, अर्धचालक। मतलब कि वो चालक अचालक दोनों का गुण रखता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे इसमें है अगला, यहाँ पे ख वाला, हिमांक अवनमन समानुपाती होता है विलयन की मोललता के। जो हिमांक अवनमन होता है, यह किसके समानुपाती होता है, यह विलयन की मोललता के होता है। अब गुरुजी ये समानुपाती का मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा, विलयन विलयन की मोललता, मोललता ऐसे होता है, समानुपाती किसके होता है, हिमांक की। यानी कि इनका अनुपात क्या होता है, समान होता है, इसी क्या बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। व्युत व्युत क्रमानुपाती होता है, 1/, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्युत क्रमानुपाती हो जाएगा। एक लड़का कमेंट किया था, गुरुजी करेजा मतलब क्या होता है, पता लगा दिल होता है, दिल। अब गुरुजी हम आपके दिल हैं क्या, बिल्कुल आप मेरे दिल हैं। गुरुजी आप उनको तो नहीं दे दिया, अरे यार कोई है ही नहीं है,
मतलब अब वही है, थोड़ा पढ़ लो करेजा, यहाँ पे ध्यान दे दो। एक यहाँ पे सेल अभिक्रिया है, क्या है? सेल अभिक्रिया है, ठीक है ना? ये पूरा पूरा कंप्लीट नीतीश सर से बोलेंगे या फिर लघु सर है, अब 3-3 सर काम कर रहे हैं या फिर कुछ सर, तीनों सर से कोई भी जो भी टाइम पाएगा उसको सॉल्व करवा देगा, क्योंकि अपनी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, टेंशन नहीं लेने का, कभी आओ ऑफलाइन कोचिंग में। अब गुरुजी आपका घरवा कहाँ पे है कोचिंग गया? अरे भैया प्रयागराज में है, करछना जानते हैं प्रयागराज में? जो है करछना कमेंट कर दो नियर अबाउट, ठीक है ना? वहाँ पे आ जाना, ऑफलाइन पढ़ाते हैं हम लोग वहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक अभिक्रिया है, ये क्या है? अभिक्रिया है। इसमें इसका मान कितना दिया है? 0.76 वोल्ट, और इसका मान इन्होंने दे रखा है प्लस माइनस 0.34 वोल्ट। तो सेल का ईएमएफ, गुरुजी ईएमएफ मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। कितना हो जाएगा? तो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा -1.10 वोल्ट आएगा। गुरुजी अगला प्रश्न है, शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग नियतांक होता है गुरुजी, तो मोल लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स होता है। करेजा यहाँ पे कुछ लोगों को ये इनवर्स का मतलब नहीं समझ आ रहा है, तो इसको अगर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हाथी है, क्या है? हाथी है, हाथी के पावर -1 है, तो इसको प्लस में बनाना है, तो हाथी को लाएंगे नीचे, किसके नीचे गुरुजी? पहाड़ के नीचे, तो इसके घाते कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। +1 को लिखो या फिर ना लिखो, ठीक है ना? तो यानी कि इसको गुरुजी क्या लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल मोल प्रति लीटर इंटू मिनट, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग नियतांक इकाई होती है वो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार होना चाहिए, तैयार होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए करेजा, तैयार होना चाहिए। उसके बाद है PCl3, जल से अभिक्रिया करके बनाता है, तो जो PCl3 है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये जब जल से अभिक्रिया करता है, यानी जल मतलब 2s2 से क्रिया करता है, तो H3PO4 बनाता है। क्या बनाता है? H3PO4 बनाता है। एकदम पेपर तैयार कर लो यार, इसका तैयार कर लो पेपर, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है? वो है वसा से वसा अम्ल। वसा से जो वसा अम्ल है, यह एक ऐसी अभिक्रिया है जो एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल का क्या होता है? अपघटन होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे है। अब ये न्यूमेरिकल है, ये सब क्या है आपके? न्यूमेरिकल देख लीजिए। ये विलियन से बना हुआ क्या है आपका? न्यूमेरिकल है कि 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया, जिसका एमपी कितना है यहाँ पे? 80.1 डिग्री सेल्सियस, और हिमांक में अनुमान कितना दिया है यहाँ पे? 0.680 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित किया गया। सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए, और नेफ्थलीन का जो केएफ का मूल्य है वो दिया है 6.8 किलोमीटर, ठीक है ना? है तो ये, उसके बाद यहाँ पे है साम्य स्थिरांक का नेट समीकरण की सहायता से आपको ज्ञात करना है। और एक यहाँ पे अगला न्यूमेरिकल है, सत्यापन कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का क्या होता है? 10 गुना होता है। ये सब आपके क्या है? न्यूमेरिकल है। आपके पेपर में न्यूमेरिकल भी आएगा। फिर ये आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, क्या होता है जब रासायनिक समीकरण, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको तैयार ही होना चाहिए। वन शॉट में मैं आईपीएससी करवाऊंगा बहुत जल्द, चिंता मत करिएगा। क्लोरीन आयोडीन को जल में ऑक्सीकृत करती है। क्लोरीन ठंडे और तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करती है, तो आपको रासायनिक समीकरण देना है। था वाला प्रश्न है 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल पोटेशियम क्लोराइड विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध कितना दिया है? 100 ओम है। उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड विलयन से भरे हुए 520 ओम है, तो 0.02 मोल लीटर, क्या यहाँ पे? मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। ये बिलियन से आपका बना हुआ क्या है? क्वेश्चन है। बिलियन के जो क्वेश्चन है आपको रटे रहने चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ठीक ना? एक भी क्वेश्चन आपको क्या करना है? स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ये पेपर वहां में आएगा, ठीक है ना? उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ग वाला प्रश्न, उचित उदाहरण द्वारा अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, ये तो मैं आपको बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आपको याद होना चाहिए। आपको इनके बीच संबंध स्थापित करना है। नार्मलता, मोलरता, इसकी आपको परिभाषा भी तैयार कर लीजिएगा, इसकी मत करिएगा, ये पेपर इंपॉर्टेंट है। अभी आप सारे पेपर जितने मैं दे रहा हूँ, आप पूरा पूरा सॉल्व करिए, बाकी आप इसका मैं सोल्यूशन भी करवा दूंगा। मोलरता और मोलरता को परिभाषित कीजिए। उसके बाद यहाँ पे दो आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, Ce के पावर C4+ और Cr क्रोमियम 3+ आपको लिखना है। उसके बाद क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन की संरचना का आपको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। तो ये जो आपके क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन तैयार रहने चाहिए। हर एक क्वेश्चन पे एक लाड लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद ख का पहला यहाँ पे देखिए, अभी आपके क्या है, टिप्पणी वाले हैं। जैसे यहाँ पे है एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थैलिक अम्ल से डेक्रोन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है समझाना है। बैकेलाइड के संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। और पॉली पॉली एक्रिलोनाइट्राइल संश्लेषण का आपको रासायनिक समीकरण भी आपको छापना है, ठीक है। उसके बाद ग वाला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिए। सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बेट तथा पोटेशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ प्रति अम्ल क्यों है, आपको एक कारण देना है, एक रीजन देना है। उसके बाद हीलियम, नियान और आर्गन की उपयोगिता आपको लिखनी है, किसके क्या क्या उपयोग है। ये जो आपका वायरल मॉडल पेपर है तैयार होना चाहिए, कुछ भी हो जाए आप इसे तैयार करके ही जाओ पेपर में। पांचवा का क का पहला यहाँ पे आपको आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए क्या करे जाया है, आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए आया है। ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहला है K3Cr C2O4 का होल थ्रायस और दूसरा है CONS3 होल 5 CO3 और इनटू Cl है, क्या ये आपका Cl है। इन दोनों के आईपीएससी नाम लिखना है। आप कहेंगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऐसे आईपीएससी नाम बता दे रहे हैं। पहले वाले जो आईपीएससी नाम होगा, इसका पहले वाले का आईपीएससी नाम क्या होगा, क्या आपको लिखना है क्या, हाँ लिखना है तो लिख लीजिए, पोटेशियम ट्राइक्रोमेट ऑक्सलेटो थर्ड। और सेकंड वाले का पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। इसके बाद इसका आपको क्या लिखना है, ज्यामिति समावैती संरचना आपको बनानी है। FeNH3 का होल 2 Cn का होल 4 और इसके एक आयन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, ऋण आयन है यहाँ पे। फिर ख नंबर वाला देखिए, यहाँ पे आपको कारण बताते हुए इसकी क्षारकता का बढ़ता क्रम लिखना है। NH3 CH3 का होल 3 Cn CH3 NH2 CH3 का होल 2 NH, इसका आपको क्षारकता का बढ़ता क्रम आपको लिखना है। सेकेंड वाला है आपका डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार प्राप्त आपको करना है। एक रासायनिक यहाँ पे आपको क्या देना है, समीकरण को देना है। फिर ग नंबर में देखिए सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको इसको अयस्कों के सूत्र लिखना है, जैसे कि Al का, Fe का, Cu का, Zn का। तो ये जो भी मैं आपको वायरल मॉडल पेपर में प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको एकदम रटे रहने चाहिए, याद होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अच्छा का यहाँ पे इसके आपको फिनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे, सल्फोनिक अम्ल, डाई एजोनियम और क्यूमीन को आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में अंतर उनकी संरचना के आधार पर आपको करना है, ठीक है ना। अथवा में आपको मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो आपको इन यौगिकों के क्या लिखना है, आईयूपीएससी नाम लिखना है। जैसे कि इस यौगिक का आईयूपीएससी नाम लिखना है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड CH3 ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये क्या है, इसको बेंजीन कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजीन का सूत्र है C6H6, ठीक ना, ये बेंजीन का है यहाँ पे लगा हुआ। इसका ये 5 है, आपको आईपीएससी नाम लिखने के लिए है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको देख लीजिए। इसका मैं पेपरवा कोशिश करूंगा टेलीग्राम पर भिजवा दूं। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, एसके मिशन, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आएगा, इटार्ड अभिक्रिया, यार इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम पर आधारित अभिक्रिया जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आती है। रोजन मुंडेल अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। भाई मेहनत करो यार, अपने आप को आग में झोंक दो। अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपके पास लास्ट टाइम है,
और इस लास्ट टाइम में आपको एकदम झोंकना है, अपने आप को तपाना है। कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजोइल क्लोराइड से एसीटोफिनोन, बेंजीन से एसीटोफिनोन, बेंजन ट्रायल से एसीटोफिनोल, इसको आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे? उसके बाद दूसरा है इसमें फैलिंग विलियन तथा सीम्ट अवक्रिया द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद ये वाला, ये देखिए मैं आप बोला था ना क्या होता है जब, यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है करेजा। तो यार अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, ऐसा क्यों कर रहे हैं यार? क्यों कर रहे हैं भैया? थोड़ा सा अपना प्यार दे दो अपने इस भाई को, बड़े भाई को। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, सूक्ष्म इथरी सोडियम मेथिल ब्रोमाइड को अभिक्रिया कराते हैं या फिर करता है, कॉपर सल्फेट विलयन में फास्फिन गैस प्रवाहित कर देते, तब क्या होता है? सफेद फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते, तब क्या होता है? और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तांबे को गर्म किया जाता है, तो क्या होता है? ठीक है ना? अथवा में आप ये सारे आप कर सकते हैं, मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो इस पर टिप्पणी करिए, ठीक है ना? ये काट दीजिए, हाँ लिख लीजिए। अवक्रिया क्या है? वुटर्ज अवक्रिया किसे कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फास फास्फीन रहेगा, फास्फीन के उपयोग और अंतरा हाइड्रोजन यौगिक पर आपको क्या करना है? टिप्पणी करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डी वाला है, आपका सॉरी ख वाला है यहाँ पे, डी ग्लूकोज के निम्नलिखित यौगिकों के साथ अवक्रिया से बने उत्पादों का संरचना लिखिए। किसके दोस्तों साथ? जब यह हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ क्रिया करता है, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, ब्रोमीन जल और नाइट्रिक अम्ल, साथ ही साथ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इस पर आपको टिप्पणी करना है। अथवा में आप ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के संरचना का विवेचना कीजिए। ये सब आपके जैव अणु से बने हुए क्या है? प्रश्न है। जैव अणु से बने हुए प्रश्न हैं। 7 मार्च का जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तैयार करें तो बिल्कुल तैयार करिए यार। ये सब जो पेपर है ना बिल्कुल आने वाले हैं। मेरा बस यही प्रयास रहता है कि जो भी मैं आपको पेपर प्रोवाइड करूं, यहाँ से ज्यादा आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं और फंसे यार पूरे पूरे, क्योंकि आपका अब टाइम खत्म हो चुका है। अब आपका मेहनत करने का टाइम नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। और अब स्मार्ट तरीके से पास हुई, बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं एकदम मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा और इसका सोल्यूशन भी करवाऊंगा, ताकि आपको ये समझ आ जाए और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा पाए। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना, तो शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।